अब इनको थोड़ी सी जो न मिर्चें ये लगी हैं कि हमने पूरी जिंदगी लगा दी है इस फील्ड में। ये कल का बच्चा आया और इसने आके पूरी इंडस्ट्री को हिला दी। ये एक्टर कह रहे हैं कि इस बंदे ने इतनी मेहनत नहीं की। फाद मुस्तफा कह रहा है या बुशरा अंसारी कह रही है यूट्यूब पे आना चाह रही है। आप खुद क्या कर रही हैं? आप भी तो व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है। और ये एक्टर्स बीच में क्यों पड़ रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रही। बाकी भी तो एक्टर्स है ना, एक्टर्स। और ये आके कहना जी रजब भट्ट कौन है, और यार उस पर बात कर रहे हो, नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम सब कुछ उसको देखते हो सुनते हो। बल्कि बुशरा अंसारी की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कॉपी किया है। अब एक बंदा लाहौर बैठा हुआ है, उसको क्या जरूरत है कराची जाने की? जेडीसी में जाने की क्या जरूरत है? वो ये चाहता है कि अगर कराची में जेडीसी काम कर रही है तो लाहौर में क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि कौन है जो मेरे साथ तिजारत करे। गरीब लोग हैं वो जो है वो इलाज करवाने जाएंगे। आज तक किसी पाकिस्तानी को ये सोच क्यों नहीं आई कि जेडीसी कराची में काम कर रही है, लाहौर में क्यों नहीं कर रही? लो जी, बुशरा अंसारी भी मैदान में आ चुकी है। ये बुढ़ी माई ये बात बोलती है कि मुझे समझ नहीं आती कौन लोग रजब भट्ट को देखते हैं, ये कौन लोग हैं, ये व्यूवरशिप कहां से आ रही है, और मुझे नहीं पता रजब भट्ट कौन है। देखें इस टाइम पे रजब भट्ट के खिलाफ जो भी बात कर रहा है उसको व्यूवरशिप मिल रही है, लेकिन यहां पे अगर मैं बुशरा अंसारी की बात करूं, ये वो औरत है जिसने 60 साल के बाद जाके दूसरी शादी की है। ये औरत क्या हमें कंटेंट सिखाएगी जिसने 3 साल इंडस्ट्री में काम किया है? इसने क्या बेचा है? इसने भी तो अपना आप बेचा है। फाद मुस्तफा ने पहले खुरे की, जिसका जवाब रजब भट्ट ने दिया। उसके बाद से जो टीवी इंडस्ट्री के जो एक्ट्रेसेस हैं वो पागल हो चुके हैं। इस टाइम पे तमाम का तमाम मलबा रजब भट्ट के ऊपर गिराया जा रहा है, और ये बात बोली जा रही है कि रजब भट्ट को क्यों देखा जा रहा है। देखें इस टाइम पे रजब भट्ट की व्यूअरशिप है, लोग उसको देख रहे हैं, और जो भी रजब भट्ट के खिलाफ बात कर रहा है जाहिर बात है उसको व्यूज मिल रहे हैं। अगर रजब भट्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बुशरा अंसारी इसके बारे में क्यों बात कर रही है, फाद मुस्तफा इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बाकी बात हम लोग जानेंगे शुएब साहब के साथ। शुएब साहब जल्दी से मुझे ये बात बताइए, ये चक्कर क्या है यार? देखिए सबसे पहली बात यह है कि रजब भट्ट ने जो काम किया है और उसके खिलाफ जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं अब ये 1 बाय 1 आते रहेंगे। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि एक एक्टर जब भी किसी भी इंडस्ट्री में जाता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। ऐसा ही है। अब मुश्किलात कैसे होती है? मिसाल के तौर पर पहले जाके ऑडिशन देना, गुर्बत की ज़िंदगी से उठना, ऑडिशन देना, उसके बाद ऑडिशन भी हो गए, उसके बाद काम के पीछे भागना दौड़ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसके बाद फिर पेमेंट के मसाइल, गर्मियों में शूट कर रहे होते हैं, आपके सामने कितना मामला होते हैं। अब इनको थोड़ी सी जो न मिर्चें ये लगी हैं कि हमने पूरी जिंदगी लगा दी है इस फील्ड में, पूरी जिंदगी लगा दी है। ये कल का बच्चा आया और इसने आके पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। और मैं आपको बता दूं कि इस रजब भट्ट ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अब ये हिलाया कैसे है कि इस बंदे ने, मिसाल के तौर पर ये एक्टर कह रहे हैं कि इस बंदे ने इतनी मेहनत नहीं की। फाद मुस्तफा कह रहा है या बुशरा अंसारी कह रही है। मेरा ये सवाल ये है कि बुशरा अंसारी से मुझे ये बताएं कि आपने 35 ईयर काम किया है, अब आप YouTube पे आना चाह रही हैं, आप खुद क्या कर रही हैं? आप भी तो व्लॉगिंग कर रही हैं, व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि घर दिखा रही है, अपनी बहनें दिखा रही है, अपनी बहनें दिखा रही है, और चांदी आ चुकी है, अब इसको कोई देखता है नहीं। अब जहां तक मसला ये है कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं है। अब इसको खुद ब खुद घुसना था रजब भट्ट कंट्रोवर्सी में। ओके, अब वो उसने आके उधर पंगा लिया। अब ऑडियंस जो है वो उसकी तरफ चले गई, व्यूज आ गए, डॉलर बन गए। ओए अच्छा, ये चीज है। लेकिन फाद मुस्तफा वाला केस कुछ और था। फाद मुस्तफा ने जो बात की वो तकब्बुर के लेजे में की। आपने देखा है, वो तकब्बुर के लेजे में बात की। फाद मुस्तफा को बात करनी चाहिए थी, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर सीनियर है तो फिर वो सीनियर लेवल पे बात करे, और सीनियर हमेशा जो है वो जूनियर को आराम से समझाता है। ऐसा ही तकब्बुर से, गरूर से ये नहीं समझाता कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं और तुम कल आए हो ये कर दिया वो कर दिया। और दूसरी बात, जहां से ऑडियंस जो है वो व्यूअर जो है वो यहां पर बुशरा अंसारी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उसने ये कहा है कि ये कौन से फजूल लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। अब फजूल लोग कौन है? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी अगर मिसाल के तौर पर उसके 88 लाख या 66 लाख कितने भी सब्सक्राइबर हैं, अब चले 60 लाख लगा दे, 60 लाख सब्सक्राइबर उसका बेवकूफ है, फजूल है। ये तो सानू भी बेवकूफ कह देते हैं। अच्छा साफ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर उसने बेवकूफ बोल दिया है, अब जो बुशरा अंसारी को देख रहे हैं उसके सब्सक्राइबर वो तो बड़े आइंस्टाइन है, वो तो उससे भी बड़े बेवकूफ है।
अब बात यह है कि अगर रजब भट्ट एक व्लॉग अपलोड करता है उस पर विद इन 1 आवर मिलियन व्यूज आ जाते हैं, और ये मर के 10,000 कवर करते हैं। एक घंटे की नहीं, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। एक दिन में इनके 10,000 व्यूज भी आ जाए, बहुत बड़ी बात है। बुशरा अंसारी को कौन देखेगा? मैं तो कभी ना देखूं। अब मुझे एक बात बताएं, पहले इसको पाकिस्तानी कुछ पसंद करते थे, ठीक है। जब इसने कहा कि मैं अब आजाद हो चुकी हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं, मतलब अगर एक औरत तलाक ले रही है, क्या वो आजाद है? इसने तो ये बोला है, मैं आजाद हो गई हूं। यहां पर भी पाकिस्तानी जो है ना, वो थोड़े से गुस्से में आए और ऑडियंस यहां पर थोड़ी तकसीम हुई। दूजी शादी भी कर ली है ना? दूजी शादी भी कर ली है। इकबाल हुसैन शायद उनके हस्बैंड का नाम है। ये बंदा पागल नहीं है, 60 साल की औरत से शादी कर रहा है। देखें, वो तो उनका पुराना इश्क है ना। ओके वो चलें, इस टॉपिक में हम बात नहीं करते, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन किसी वीडियो में हम ये बात जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और एक्टर है शामून, वो कौन है? शामून अब्बासी साहब, वो भी यही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की है ना, वो दोनों पैटर्न पे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फाद मुस्तफा जो काम कर रहा है और रजब भट्ट जो काम कर रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इस वजह से हैं कि रजब भट्ट जो है वो फैमिली की एक एक चीज दिखा रहा है, और वहां पर जो व्यूअर्स हैं वो ये चीज देख रहे हैं कि उसकी फैमिली की जो औरतें हैं वो क्या काम कर रही हैं। हाँ, माँ खाना बना रही है, क्या कर रही है, सारा कुछ। क्योंकि पाकिस्तानियों की ये आदत है कि किसी के घर में घुसना पसंद करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। अच्छा, जब पाकिस्तानी ये चीज करते हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर रजब भट्ट खुद कैमरे के सामने आ जाए तो इसको कौन देखेगा? पहले तो वो खुद ही आया पहले तो खुद ही आया। लेकिन बात ये है कि अब इन एक्टर्स को अब यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं देख रहा, जहां से इनको डॉलर मिलते हैं। हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के पास क्रिकेट रही या फिर रजब भट्ट है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। रजब हो गया, डकी हो गया, हाँ जी, तो 4 ब्लॉगर ऐसे ही है, बाकी तो सारा कुछ खत्म हो गया है। ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले ये तो फैमिली व्लॉगिंग होगी। अभी रजब भट्ट गया कराची, जेडीसी में उसकी मुलाकात हुई है, फिर लाहौर के अंदर एक लेबोरेटरी बनने जा रही है जिसमें फ्री टेस्ट होंगे। तो रजब भट्ट थोड़ा सा सोशल चीजों की तरफ मजीद आ रहा है, तो जेडीसी क्या आ रही है लाहौर? मुझे एक बात बताएं, जो लोग कह रहे हैं कि चलो जी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, वो उसका समझ लें कि गलत करता जी, गलत। हम भी कह रहे हैं कि गलत है, गलत हो गया। जो पॉजिटिव चीज है वो तो दिखाएं, पॉजिटिव चीज तो देखें। अब एक बंदा लाहौर बैठा हुआ है, उसको क्या जरूरत है कराची जाने की? जेडीसी में जाने की क्या जरूरत है उसको? वो ये चाहता है कि अगर कराची में जेडीसी काम कर रही है तो लाहौर में क्यों नहीं कर रही? लाहौर में भी करे, लाहौर में भी करनी चाहिए। तो इस वजह से वो अब कोशिश कर रहा है कि लाहौर में भी जो लोगों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, लेबॉर्टरीज यहां पर भी बननी चाहिए। लोगों को जो तकलीफ यहां पर लाहौर में हो रही है, नो डाउट पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जेडीसी जैसा एक इदारा यहां पर होना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहूं, इस जगह पे अगर ये रजब भट्ट कोशिश कर रहा है तो इसको फिर रजब भट्ट के नाम से ही मंसूब करें। जेडीसी का क्या है, फायदा ही नहीं है। फिर ये रजब भट्ट लेबोरेटरी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, नाम से करे। अगर इसका पॉजिटिव काम को दिखाना है तो फिर ये भी तो दिखाए ना। लेकिन वो अपने नाम से नहीं कर रहा, उसने जेडीसी के ही नाम को आगे कर रहा है, उसी को प्रमोट। देखिए, ज़र्फ वाला बंदा क्या करता है, यही काम करता है ना। बिल्कुल, वो अपना खुद दिखावा नहीं करता कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। चले ठीक है, अगर जेडीसी आ गई, लेकिन उसमें फायदा किसका है? लोगों का है, लोगों का फायदा है। क्या वो रजब भट्ट अलहदा जो है ना वो अपना वो इलाज करवाना जाएगा? नहीं, वो इलाज करवाने नहीं जाएगा, बल्कि जो गरीब लोग हैं वो जो है वो इलाज करवाने जाएंगे। और दूसरी बात, जो मैं आपको एक बात बताऊं कि रजब भट्ट जिस तरीके से ये सारी डोनेशन कर रहा है ना, जिस तरीके से वो गरीबों के ऊपर खर्च कर रहा है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं इसका फेम और बढ़ेगा। अच्छा, इसको रिज़्क अल्लाह और देगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि कौन है जो मेरे साथ तिजारत करे। तिजारत, बिल्कुल। अब जो बंदा अल्लाह के साथ तिजारत कर रहा है, मुझे ये बताएं उसको कोई नुकसान है? नहीं। तो साफ ज़ाहिर है, अगर रजब भट्ट इतने पैसे जो है ना चैरिटी के ऊपर लगा रहा है तो वो ऊपर जाएगा। टाइम दे रहा है, खुद जा रहा है, दोस्तों को लेके जा रहा है। मैंने उस्मान साहब, मैंने राउंड अबाउट 20 मिलियनियर लोग जो है ना, मैंने उनकी लाइफ को पढ़ा है। उनमें एक चीज कॉमन है, वो चैरिटी करते हैं। चैरिटी करते हैं, वो चैरिटी करते हैं। अब एक बात, छोटी सी बात, बिल गेट्स है,
बिल गेट्स को देख लें या किसी और मतलब गोरे को देख लें, वो चैरिटी करता है, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं है कि शो मिंट कराता हो या इस तरीके से करता हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी शख्स अल्लाह की राह में देगा ना, उसके रिस्क में और इजाफा होगा, अल्लाह उसको मजीद देगा। और ये जेडीसी का स्टेप उठा रहा है ना रजा भट्ट, पहली बात तो ये है कि आज तक किसी पाकिस्तानी को ये सोच क्यों नहीं आई कि जेडीसी कराची में काम कर रही है, लाहौर में क्यों नहीं कर रही? किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा था? गरीब आवाम का कोई नहीं सोचता, किसी ने नहीं सोचा। जब किसी ने नहीं सोचा तो फिर उसके ऊपर हाथ उठाने को भी या उसकी उंगली ना उठाए ना, उसके ऊपर जो उंगली उठा रहे वो भी ना उठाए ना। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, देखें फैमिली व्लॉगिंग है, मान लिया गलत है, आप पॉजिटिव चीजों पे भी तो बात करो ना। एक बंदा एक चीज गलत कर रहा है, आप गलत के पीछे लेके आगे पड़ गए हो। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता जाऊं कि अगर आप किसी के साथ पूरी जिंदगी भलाई करते हैं ना, एक छोटी सी आपने ना कर दी ना, सिर्फ छोटी सी ना कर दी, इनकार कर दिया कि भाई मैं शायद नहीं कर सकूंगा, हाँ, ये कह देना, आपकी की पूरी अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी। ये वही चीज आ रही है। और ये एक्टर्स बीच में क्यों पड़ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बाकी भी तो एक्टर्स है ना, एक्टर्स और ये आके कहना जी रजब भट्ट कौन है, और यार उस पर बात कर रहे हो, नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम सब कुछ उसको देखते हो सुनते हो। बल्कि ये बुशरा अंसारी की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कॉपी किया है, रजब भट्ट को बहुत दुनिया कॉपी कर रही है, इंक्लूडिंग बुशरा अंसारी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और आपने एसईओ के अंदर रजब भट्ट को वहां पर शामिल कर दिया, रजब भट्ट का नाम शामिल कर दिया, हैशटैग रजब भट्ट हैशटैग लगा दिया, तो ऑडियंस फिर भी वहां पर आएगी। लोग क्यों उससे इश्क करते हैं यार, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। यही बात है, क्यों करती है, यही तो बात है, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस के साथ सिंसियर है। क्या गिदड़ सिंगी है, लोग पागल है, दुनिया पागल है, घर के बाहर लोग बैठे हैं, जिधर जाते हैं लोग आ जाते हैं, समझ से बाहर है। इसमें क्या गिदड़ सिंगी है? बुशरा अंसारी के घर के बाहर लोग क्यों नहीं बैठते? दिमाग खराब है किसी का, अपना टाइम जाया करें 60 साल की माई पे। दूसरी बात यह है कि अगर बुशरा अंसारी के घर के बाहर लोग बैठे, क्या वो लोगों को इस तरीके से मिलेगी? नहीं मिलती, नहीं मिलेगी ना। जब वो नहीं मिलेगी तो लोग क्यों बैठेंगे? 2 घंटे तो मेकअप करेंगे और दूसरे नंबर पे उनका जो उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो थोड़ा सा खामखा का नखरा करते हैं। खामखा का नखरा होता है भाई, किस चीज का नखरा है? कादा नखरा। अगर आप किसी से पूछ लेना, किसी एक्टर से पूछ लेना, तो वो कहेगा कि जी मैंने इंडस्ट्री को इतना ज्यादा टाइम दिया, मैंने ये किया वो किया। भाई आपको इंडस्ट्री ने पैसा नहीं दिया? पैसा दिया। आपने सिखाया क्या है? क्या बेहूदगी सिखाई है? किसको सिखाया है? क्या सिखाया आपने? क्या अच्छी बात की? आप क्या लेके आए हो? प्रोडक्टिविटी क्या है? आपने यही दिखाया। सास बहू का मसला क्या है? चक्कर क्या है? इसकी बीवी का उसके साथ चक्कर है, आपने ये दिखाया, डांस दिखाया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज के अंदर लेग पुलिंग नहीं है? है जी, है, दिमाग है। 35 साल एक बंदी ने 35 साल अगर ये काम किया है, ठीक है, उसने 35 साल में किसी और को जगह दी है? नहीं दी ना। नहीं दी। आज तक एक अच्छा काम दिखाओ मुझे। कुछ भी नहीं किया। रजब भट्ट के घर के बाहर बंदे खड़े हो जाते हैं कि एक यार हमें शॉर्ट आउट दे देते। वो तो हर बंदे को दे देते हैं। 100 बंदों को इकट्ठा दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसके शॉर्ट आउट देने की वजह से काफी सारे लोगों के सरकट चल पड़े हैं। रिस्क चल पड़े। तो वो तो यही कहते हैं, उसकी माँ भी दे रही है, माँ है, उसका अब्बा जी है, अब्बा जी दे रहे हैं, वो भी खड़े। कुछ नहीं, दुनिया का मलंग आदमी है, बाइक लेके निकल जाते, उसको भी लोग पकड़ लेते हैं। एक और बात है कि उसका जो गार्ड है ना, उसके गार्ड का चैनल देख लें आप, उसका ये देख लें। लोग रजब भट्ट की वजह से उसके गार्ड से भी मोहब्बत करते हैं, उसके साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं। तो रीजन ये है कि जब आप इस तरीके से काम करेंगे, अल्लाह पाक आपके रास्ते जो है ना वो और आसान करेगा। मोहब्बत तो लोग रिस्क में और इजाफा होगा, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, फेम बढ़ेगा। मोहब्बत तो करते। उसकी गाड़ी खड़ी होती है, मैं कहता हूँ उसकी गाड़ी का टायर आप बाहर ले, लोग उससे भी सेल्फी बना के बोलेंगे जी रजब भट्ट कार टायर जी। ये हालात हो गए, लोग उससे मोहब्बत तो करते हैं। उसके दोस्त, अच्छा उसने अपने दोस्तों की प्रोफाइल भी चेंज कर ली है। उसके जो दोस्त हैं वो भी 15-20 लाख रुपए कोई टिकटॉक से कमा रहा है, कोई कहाँ से कमा रहा है। उसने अपने साथ अपनी पूरी टीम को, दोस्तों को, फैमिली को, उसने सबको प्रमोट किया। देखें, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी लाखपति करना होगा। जब आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला ही कमाऊं, सब कुछ मेरे हाथ में हो, तब कुछ भी नहीं होता। जब इंसान रिस्क बांटता है तो फिर अल्लाह पाक और भी देना शुरू कर देता है। अगर हम आज इस स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, अगर एक भाई यहां पर हमारे साथ काम कर रहा है, एडिटर है,
अगर आप इसकी जगह पे दूसरा और रख देते हैं, एक नहीं दो रख देते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उसका रिस्क भी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। यही चीज है, उसने अपने सारे दोस्तों की लाइफ चेंज की है। कोई कौन क्या करता था, कौन क्या करता था। अब आपके सामने वो डक्की भाई है, ठीक है, अब वो भी बहुत ज्यादा चैरिटी करता है, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। कितने लोगों के साथ वो छुप के बहुत करता है। हाँ, छुप के बहुत करता है। अब देखें, दो चीजें हैं कि आप छुप के भी कर सकते हैं, आप दिखा के भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत हो। नीयत क्या है आपकी? नीयत क्या है? अगर आपकी नीयत यह है कि मैं शोमेंट करूंगा, तो फिर उस सदके का, उस चैरिटी का कोई फायदा नहीं। देखें, दो तीन किस्म की चैरिटी है। एक चैरिटी जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो, दूसरा इन लोगों ने करनी है व्लॉगिंग। इन फर्ज करें घर से ये ट्रक राशन दे रहे हैं, लेट्स सपोज, वो उसको व्लॉग में लाएगा, उसको दिखाएगा, क्योंकि उसने व्लॉग भी करना है। जी हाँ। अब वो दिन को खड़ा होकर लोगों को राशन बांटे, व्लॉग ना करे, उसका काम तो नहीं चलेगा। जब रजब भट्ट के पास पैसा नहीं था तब भी तो व्लॉग करता था, तब भी करता था। जब रजब भट्ट के पास पैसा आ गया, लोगों को वो ट्रक राशन के बांट रहा है, तो तब भी तो व्लॉग ही करेगा ना, व्लॉग करेगा। दूसरा वो बता रहा है मैं जी गरीब था, मेरी माँ की टांग टूट गई, पैसे नहीं थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, गुर्बत अपनी याद रखता है। ये दोनों बहन भाई साइकिलों पे ये गुजारा करते रहे, साइकिल पे एक दूसरे को मतलब ये ड्रॉप करते थे। आप अंदाजा लगा लें, वो अपनी बहन को ड्रॉप करने जाता था साइकिल पे। सर खाना फ्रूट छोटी छोटी कमेटी, हाँ जी, रमजान में फ्रूट के पैसे नहीं होते थे, दागी फ्रूट ला के खाते थे जी, साफ करके। अब अगर जिंदगी बदली है तो वो दूसरे लोगों की भी जिंदगी तो बदल रहा है ना, और अल्लाह इन जैसे लोगों को और नवाजता है। बिल्कुल। मैं जहां तक मैं समझता हूं ना कि ठीक है, लोग उसके बारे में गलत सोचते होंगे, लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं कि अगर आप उसको क्रिटिसिज्म करेंगे, एक तो वो और ऊपर जाएगा, दूसरे नंबर पर जो मेजर चीज है कि आप खुदारा उस बंदे को अप्रिशिएट करें, उसको कहें कि यार आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और यही चीज पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, आपको मसला है फैमिली व्लॉगिंग से, आप बोलो यार फैमिली व्लॉगिंग ठीक नहीं है, लेकिन उसकी 50 चीजें अच्छी है, फिर उनका बताओ। सिंपल सी बात। अब बुशरा अंसारी खुद भी तो फैमिली है ना, खुद भी तो औरत है ना, सामने आ रही है बगैर दुपट्टे के मेकअप करके। यार क्या मतलब, अपना आपका चैनल है, आपकी बहन का चैनल है, वो आपको नजर नहीं आ रहे। सिर्फ उसने बीच में ना कूदना था, वो कूद गई व्यूज लेने के लिए। कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ लोग उसको अच्छा बोलेंगे, उसका सिस्टम भी, उसका रिस्क भी चल पड़ेगा। देखें, अगर किसी ने अभी मशहूर होना है ना, तो रजब भट्ट के ऊपर बात कर दे, उसकी बुराइयां शुरू कर दो। हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला। रजब भट्ट की बुराइयां करे, आप सीधे ऊपर चले जाएंगे। शुएब साहब अभी इसको क्लोज करते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे, चाहे वो बुशरा अंसारी हो या कोई और अंसारी भी हो। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी। किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन है, आपने पहले भी किए हैं, दोबारा भी कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।